ताकि वो नंबर्स काउंट हो। मगर ये सब चीज़ें अपनी जगह सही है, और अगर इसका असर सही होता है, चलिए ठीक है, आप अगर 2 करोड़ 10 लाख की उम्मीद आप करते हैं कि फर्स्ट टाइमर जो स्कीम है आपकी, वो 2 करोड़ 10 लाख लोगों को लेके आएगी वर्कफोर्स में ऐसे इंसेंटिव्स से, प्रैक्टिकली कैसे ये रियलाइज होगा, ये थोड़ा तस्वीर दिखाइए सुनील गोयल साहब की। अगर मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, मेरा साइज क्या है, मैं किन लोगों को लेके आऊँगा, ये ऑल सेक्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है। तो सरकार 1 महीने की तनख्वाह मतलब 15,000 रुपए उसको देगी, इससे मेरा क्या फायदा होगा, मैं एक एम्प्लॉयर हूँ। सबसे बड़ा जो एडवांटेज, और मैं तो बोलता हूँ ये बहुत ही एक बोल्ड एंड उम्दा स्टेप है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज करवाई लोगों के साथ में। लोग स्किल्ड होते थे, 3-6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, बट अल्टीमेटली जॉब नहीं मिलती थी उनको। तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल इंडस्ट्री का क्या स्टैंडर्ड है कि अगर कोई भी आदमी किसी कंपनी में जाके अगर 1 साल काम कर लेता है, वो काम करता है और काम सीखता है, दोनों चीजें करता है वो, तो उसके 1 साल के बाद उसकी वैल्यूएशन, उसकी खुद की जो वर्थ है, वो कम से कम उससे 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे व्हाइट कॉलर जॉब में तो कम से कम 60 से 70% लोग जो हैं अपनी पहली जॉब 1 साल के अंदर छोड़ के दूसरी जॉब ले लेते हैं, क्योंकि उनकी वर्थ बढ़ जाती है, वो ट्रेंड स्टाफ हो जाता है। इससे 3-4 इशू शॉर्ट आउट होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आज के डेट में हर इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है अपने डोमेन के ट्रेंड लोगों के लिए। इन द सेंस कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए आप, वो बोलेंगे कि हमारे अपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ट्रेंड लोग नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बोलते हैं हमारे इंडस्ट्री में ट्रेंड लोग नहीं है। तो किसी भी डोमेन में चले जाइए, उस इंडस्ट्री के ट्रेंड लोग नहीं है। बट इस इंटर्नशिप के थ्रू क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी किसी इंडिविजुअल को लेती है, वो लाइव इन्वायरमेंट में सिस्टम को लर्न करेगा। अब वो सैलरी 15,000, 20,000, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स का जो भी एक एसोसिएशन है, एक तो इमीडिएट कंपनी के लिए इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के लिए कंपनी एक्साइटेड है एक दूसरे को करने के लिए। और एक कंपनी अगर एक डोमेन में लोगों को हायर करती है, या सरकार बोल रही कि 500 कंपनीज में जाके लोग ट्रेंड होंगे, आई एम श्योर कि कुछ उसके पीछे कंप्लाइंस भी आएगा कि इतने लोगों को आपको फ्रेशर्स को लेना पड़ेगा और ट्रेन करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप अपने इंडस्ट्री में ट्रेन कर रहे हैं, आपने 100 को किया और आपके जैसी 5 या 10 कंपनी जो आपके इंडस्ट्री में, सबने 100-100, 200, 500 लोगों को ट्रेन किया। तो आप एक ही साल में देखेंगे आपकी इंडस्ट्री के लिए 5,000 लोग ऐसे हैं जो नए ट्रेंड हो गए, या 10,000 या 20,000 या 50,000। इसी तरह हर माइक्रो फंक्शन एरियाज में आप देखेंगे कि लोग ट्रेंड होंगे, और जब वो ट्रेंड होते हैं तो उनकी वैल्यू हमारी कंट्री में बढ़ती है, ग्लोबल जी जी। मार्केट में बढ़ती है, और वो जो एक इंडिविजुअल है वो अपने आप हम्म। को और निखारता है बेहतर जॉब के लिए। क्योंकि ठीक है। सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या हो रहा था हमारे यहाँ पे जॉब को लेके, लोगों को पहली जॉब ही नहीं मिलती थी, या अच्छी जॉब हम्म। नहीं मिलती। जब वो पहली जॉब, आपको पहला ब्रेक नहीं मिलता है कैंपस में, आपके कॉलेज में या उसमें, तो आपका करियर बहुत ही रीडायरेक्ट हो जाता है। आप जो करना चाह रहे थे वो आपको जॉब नहीं मिली, आप जिस इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे थे उस इंडस्ट्री की जॉब आपको नहीं मिली, फंक्शंस एरियाज आप वो नहीं कर रहे हैं, आप श्योर नहीं है कि क्या करेंगे आगे जाके। तो जो मिला पैसे कमाने के लिए, फिर लोग कुछ ना कुछ पकड़ के ठीक है। करना शुरू कर देते थे। ये स्टेप मुझे लगता है कि बहुत ही हद तक हेल्प करेगा ठीक है। इंडस्ट्री को, सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्री को हेल्प करेगा, ठीक है। इंडिविजुअल्स को ठीक है। हेल्प करेगा, और स्किल ठीक है गोयल डेवलपमेंट के साहब, गैप को एक कम तो मैंने करेगा। सवाल आपको पूछा था, जो स्कीम आई है कि फर्स्ट टाइमर जो नौकरी पे जाएंगे उसको, बहरहाल आपने इंटर्नशिप की बात की, तो वो सवाल फिर से मैं ले लूँगा शांतनु से। लेकिन इंटर्नशिप वाला जो इशू है उस पर भी जो फाइन प्रिंट्स है वो ये कहते हैं कि जिन लोगों के घर में कोई एक इनकम टैक्स पेयर है, या हालांकि उन्होंने उसको भी बड़ा वेग रखा है कि इनकम टैक्स के दायरे में जो लोग हैं उनके परिवार के लोग इस इंटर्नशिप का फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा जिन लोगों ने किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, मतलब जैसे आईआईटी से, एम्स से, और उसकी लिस्ट होगी, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, वो लोग उस इंटर्नशिप का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, कोर्सेज बताए गए हैं, डिग्रियां बताई गई हैं जो इस इंटर्नशिप का फ़ायदा नहीं ले सकते। सरकारी कर्मचारी हैं अगर घर में कोई, तो उसके परिवार के लोग नहीं ले सकते। सवाल ये है कि इसमें फिर बचा कौन? टॉप 500 कंपनीज़ में आप करवा रहे हैं,
पाँच हजार रुपया सरकार दे देगी, चलिए ठीक है, 6,000 और दे देगी, वो पैसा दे देगी। 11,000 रुपया अगर मतलब 5,000 महीने का के लिए दे के सरकार हमारे टॉप 500 कंपनीज में जो इंटर्न्स को भेज रही है, उससे आपको क्या लगता है कितना बढ़ावा मिलेगा? एक तो ज़्यादातर लोग इसकी डिस्क्वालीफाई हो गए इसमें, अच्छे लोग जिसको इंडस्ट्री पसंद करेंगे। इंडस्ट्री को तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना कि हम किसी को भी कहीं से लेके आए उसको ट्रेन करें, वो तो चाहेगी। तो अब आपको ये स्कीम कितनी प्रैक्टिकल लग रही है, ये बताइए। देखिए, इसके अंदर दो चीज मैं बता रहा हूँ। एक तो है इंटर्नशिप विद इंसेंटिव और दूसरा है इंटर्नशिप। तो जी। अगर हम आज के डेट में बात करें तो अगर कोई भी बच्चा अगर बहुत अच्छे कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आता है या अच्छे एमबीए कॉलेजेस से आता है, शायद मुझे लगता है उसके लिए इंसेंटिव उतना एक्साइटमेंट नहीं है जितना इंटर्नशिप है। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन स्पेसिफिक देखें तो कंडीशंस है इंसेंटिव्स पे, इंटर्नशिप पे नहीं है। नंबर 2, अगर हम उसके अंदर ये बोले कि कंपनीज को इतने परसेंटेज लोग अपने यहाँ इंटर्नशिप पे रखने हैं, तो वहां पे वो ये नहीं बोल रहे कि आप इनको नहीं ले सकते, वो परसेंटेज ऑफ दैट कि आपको इतने इंटर्नशिप रखने हैं। वहां पे उनके पास चॉइस है, क्योंकि बड़े कॉलेज के बच्चों को ऑलरेडी इंटर्नशिप मिल जाती है, उनको अच्छी जॉब्स मिल जाती है, उनकी जॉब लाखों में लगती है। तो वहां पे तो चैलेंज नहीं है, न था, न है, न रहेगा आगे। और वो बच्चों को शायद उतनी डेस्परेशन भी नहीं है। कभी कभी आता है कि आईएम्स में इस बार 40% प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो उनके लिए चैलेंज नहीं है। उनके लिए चैलेंज एकदम नहीं है, उनको जॉब मिल ही जाएगी, थोड़ा अर्ली और लेट, और अच्छी जॉब मिल जाती है। ये जो इंसेंटिवाइजेशन दिया गया है, ये इंसेंटिवाइजेशन उनको दिया हुआ है जहां पे कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जहां पे कि जो लोग ऐसे हैं जो वंचित है, जो शायद पढ़ाई में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस में या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में वहां की फी अफोर्ड नहीं कर पाए या वहां जा नहीं पाए हैं, उनके इंक्लूजन को लेके है। बट इसमें जो सबसे बड़ा सिल्वर लाइन जो मैं ये देख रहा हूं कि अगर हमारी कंट्री में इंटर्नशिप आता है, जैसे एक बोलते हैं कि ओटीपी एक वर्ड चलता है वहां पे यूएस में, जहां पे आप करते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं वहां पे। तो जब वो इंटर्नशिप आता है तो आप उसके अंदर स्किल डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्री का, डोमेन का, फंक्शन का। मुझे लगता है कि ये इनिशियल पीएफ पे आउट या 5,000 का इंसेंटिव या 15,000 का इंसेंटिव, ये इसमें बहुत बड़ा गेन नहीं है इसके अंदर में, और इससे कुछ होना भी नहीं है। ये तो चलिए सरकार शायद अपनी सीरियसनेस दिखा रही है कि जी जी। हम भी इसको लेके सीरियस हैं, और आप भी एफर्ट लगाइए और सरकार भी एफर्ट लगा रही है। शायद सरकार का क्वांटम ऑफ वॉल्यूम ठीक है, आपकी बात समझ गए गोयल साहब। ये तो इंसेंटिव बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट स्किल है। और ये सरकार जो इंटरवेंशन करना चाह रही है इंसेंटिव्स के थ्रू, उसका क्या मतलब है, वो कितना फलीभूत होगा, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बजट का दिन है, उसमें जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसको अगर आप डिटेल में नहीं समझेंगे तो उसका लाभ आप कैसे उठा पाएंगे। इसी के लिए ये प्रोग्राम, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।